Hey, all right, and welcome to all in today's UPSC मेंस आंसर राइटिंग एनालिसिस। नाउ देखिए, आज का क्वेश्चन है 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। GS4 एथिक्स हमारा चल रहा है और एथिक्स केस स्टडी लगभग अब हम कुछ 4 से 5 दिन करेंगे। उसके बाद केस स्टडी वाले सारे एथिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, राइट। उसके बाद हम सिर्फ मॉडल आंसर करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसा कल मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखाया था और उसके बाद ये भी बताया था कि आंसर कैसे करना है, तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए, जब ये ऐसे ए और बी टाइप क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली आंसर आपका खुद में खुद सही हो जाता है, राइट। यानी कि आंसर लिखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि जो इसने पूछा है डायरेक्टली वो आप बताओ। इंट्रोडक्शन में वही स्टोरी बेस्ड करनी है, फिर ए और बी के बेसिस पर अपने आंसर लिखने हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गेट्स ए जॉब इन द प्रेस्टिजियस केमिकल इंडस्ट्री। ग्रेजुएट हो चुके हैं केमिकल इंजीनियर और जॉब मिल चुकी है। सी लाइक्स द वर्क, द सैलरी इज ऑल्सो गुड। हाउएवर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स सी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट हाईली टॉक्सिक वेस्ट इज बीइंग सीक्रेटली डिस्चार्ज इनटू ए रिवर नियर बाई। तो आपको जॉब लगी, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम में आपको मज़ा आ रहा है। बट एक बार क्या आपको पता चलता है कि आपकी जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं एक टॉक्सिक सब्सटेंस है नदी में। दिस इज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम टू विलेजर्स डाउन स्ट्रीम हु डिपेंड ऑन द रिवर फॉर देयर। अब इंडस्ट्री के नीचे गाँव है और सिंपल सी बात है कि वो टॉक्सिक उनके पानी में जा रहा है। सेज perturbed and mentioned her concern to her colleagues who have been with the company for longer periods. उसने बताया they advise her to keep quiet as anyone who mentioned the topic is summarily dismissed. उसको हटा दिया जाता है। She cannot risk losing her job as she is the sole breadwinner. मतलब घर के लिए जो मेन, अगर मैं बात करूँ, इनकम सोर्स है वही लड़की है फॉर हर फैमिली एंड हैज़ टू सपोर्ट हर एलिंग पेरेंट्स एंड सिबलिंग। अपने भाई बहनों को संभालना है, अपने पेरेंट्स को संभालना है, उनके घर में इसी की जॉब है और मैं कहूँगा ब्रेड विनर या इनकम जो जनरेट होती है इसकी वजह से ही है। एट फर्स्ट वो सोचती है सबसे पहले, इफ़ हर सीनियर आर कीपिंग क्वाइट वाई शुड सी स्टिक आउट हर नेक। पहले वो देख लेती है कि सीनियर चुप हैं तो मैं क्यों बोलूँ। बट हर कॉन्साइंस, मतलब जो उसके मन की आवाज़ है, प्रिक्स आर टू डू समथिंग टू सेव द रिवर। नदी को बचाना है, जो लोग उस पर डिपेंड है उनको बचाना है। एट हार्ट शी फील्स दैट एडवाइस ऑफ साइलेंस गिवन बाय हर पेरेंट्स इज नॉट करेक्ट दो सी कैन नॉट गिव रीजन फॉर इट। सी थिंक यू आर वाइज पर्सन एंड सीक्स योर एडवाइस। अब वो चाहती है कि अब वो आपसे पूछ रही है, यानी कि आप अपने बेसिस में होगा। तो सबसे पहला आंसर आपको क्या करना है, व्हाट आर्गुमेंट कैन यू एडवांस टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट मॉरली राइट। आपको ये बताना है कि चुप रहना मॉरली सही नहीं है। तो 4-5 पॉइंट दे दो, क्या क्या बताओगे। सिंपल सी बात है, मॉरली राइट क्यों नहीं होगा कि क्योंकि आप दूसरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राइट। आप ना बता के, पुलिस को ना बता के दूसरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मॉरली तो बहुत ज़्यादा गलत है, राइट। तो ये चीज़ें लिखो। फिर उसके बाद व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू एडवाइस हर टू अडॉप्ट एंड वाई। आप क्या बताओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने वही मैनेजर से बात करोगे और बोलोगे कि ये चीज़ें कम करनी चाहिए, हमें प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट वाला सिस्टम या टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोज नदी में नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक अलग कंटेनर बनाने चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं मानते तो आपका एक्शन क्या होगा, आप ये एडवाइस दे सकते हो कि आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाओ, जो जेन्युइन रीजन है वो आप सबको बताने हैं। तो केस स्टडी यही है। अब पर लिखना कैसे है, बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आता ना, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में @PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहीं पर बहुत बार बच्चों को नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, ये आज का क्वेश्चन है 22 जुलाई का, और इसी ग्रुप में आपको क्या किया जाता है, जो इंग्लिश माध्यम की कॉपी है और हिंदी माध्यम की कॉपी है ये बताई जाती है, राइट, शेयर कर दी जाती है। उनका हार्ड वर्क आपसे शेयर किया जाता है। बट आपको आंसर राइटिंग सीखने के लिए आपको खुद से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आप भी हमारे साथ आंसर राइटिंग करें तो ईयरली प्लान ले सकते हैं 499 का। डेट वाइज करंट नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, 6 to 12th नोट्स, फॉरेन गाइडेंस आपको मिलेगी। तीनों प्लान एक साथ लेते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, UPSC CSET का वीडियो कोर्स भी है। तो 999 में आप ये ले सकते हैं।
आपको लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन, मीन्स आंसर राइटिंग डिस्कशन। इतने सारे लोगों ने लिखा है, चलिए एक एक करके जान लेते हैं किन्ने क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है अन्नू मौर्य ने, एन इंडिया गेट्स अ जॉब इन द केमिकल इंडस्ट्री आफ्टर फ्यू मंथ्स सी गॉट टू नो दैट इंडस्ट्री सीक्रेटली डिस्चार्ज होता है। तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है। व्हेन सी ट्राई टू मेंशन द प्रॉब्लम विद द क्लिक्स सी इज एडवाइज टू कीप क्वाइट अदरवाइज सी लूज हर जॉब। वेरियस स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, इंजीनियर, इंडस्ट्री स्टाफ, विलेजर, रिवर और आपने खुद का नाम तो लिखा ही नहीं, क्योंकि आप ही को आंसर क्वेश्चन में आप ही को उसको वो देना है, एडवाइस देनी है, तो आप अपना मेंशन लिखो इसमें, ठीक है। डायलेमास क्या क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल जॉब सिक्योरिटी वर्सेज सिक्योरिटी ऑफ रिवर एंड विजिलर्स, आर्गुमेंट दैट आई विल गिव अगेंस्ट कीपिंग साइलेंट। आपको आर्गुमेंट दैट आई विल गिव अगेंस्ट कीपिंग साइलेंट, सबसे पहले हर कॉन्साइंस इज डायरेक्टली टू स्पीक अप द ट्रूथ बिकेम इट वायलेट द राइट ऑफ लाइफ ऑफ विलेजर, बिजनेस विथ मॉरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कीप इन माइंड दैट सीक्रेटली डिस्चार्ज मेड पब्लिकली अवेलेबल, सी मस्ट बी स्पीक अगेंस्ट द। देखिए सबसे पहला ए वाला अगर आप पॉइंट पढ़ोगे, देखो ए वाला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट ये है कि व्हाट आर्गुमेंट कैन यू एडवांस टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट मॉरली राइट। तो वही है, आपने भी वही लिखा है कि क्या करना है पर और इसको और अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में और बनाना है, ठीक है। बिजनेस विथ मॉरलिटी बताना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, राइट। हजार्डस जो है इन्वायरमेंट के लिए भी है। उसके बाद एडवाइस कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करूँगा, परस्यूड हर कलीग्स वन मोर टाइम टू बी मूव टू अंडरस्टैंड, टॉक टू द हायर मैनेजमेंट जैसे सीनियर टू मेक दम अवेयर ऑफ देयर सिचुएशन, सी शैल टेक द हेल्प ऑफ पुलिस नियर बाई पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छे पॉइंट भी लिखे हैं और जेन्यून भी लग रहे हैं। इन लॉन्ग टर्म EIA रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट शैल बी चेक्ड एंड कंपनी विल बी फाइंड अंडर द पॉलिटरी पे प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, आपने उस चीज़ का भी डाला है और इसमें पॉलिटिकल एंगल पहले वाले ए वाले पोर्शन में भी पॉलिटिकल एंगल डाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप नाउ सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था ना, यहाँ पर ये चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। चलिए सेकंड जो है प्रीति चौरसिया की है। इन द अबव केस ए फ्रेश इंजीनियर ग्रेड जब इन द प्रेस्टिजियस, ठीक है। और अंडरलाइन भी करें कुछ चीज़ों को, स्टेक होल्डर आई, विलेजर्स, कलीग, फैमिली, NGO और पुलिस स्टेशन का भी इसमें मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि आप उनको बाद में बताएंगे, राइट। आर्गुमेंट इन फेवर नॉट कीपिंग क्वाइट, बिजनेस विदाउट मॉरलिटी एज ए कॉन्साइंस सिटीजन सी मस्ट कीप इन द, ठीक है, बढ़िया, प्रॉपर लिखा है आप लोगों ने। कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे बिफोर अपने सीनियर मैनेजर, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 इसमें इंक्लूड किया है, आर्टिकल भी इसमें मेंशन करें, बाकी आपका आंसर सही है। ना यहाँ पर एक आंसर राइटिंग कॉपी देखने को मिल रही है। देखिए खुशबू, सबसे पहले आप जो पहला आंसर राइटिंग एथिक्स है उसकी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से शुरुआत नहीं करनी है कि उपयुक्त परिस्थिति में अपनी नौकरी बचाने हुए परिवार का भरण पोषण करने तथा इस बेसिस पर आंसर नहीं लिखा। सबसे पहले बताओ कि आप इंजीनियर हो, आप ग्रेजुएट हो, आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिवर में जा रहे हैं, तो इस बेसिस पर आप अपना उत्तर करें। और आई थिंक आपने जो ये पेजेस फोल्ड किए हैं, आई थिंक प्रॉपर एक गैप हो उस बेसिस पर रखने के लिए किए होंगे, पर ऐसा मत कीजिए, इतना ये कुछ ज़्यादा ही गैप लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप है, हर उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, आप नॉर्मल करो, आप सही हो जाएगा। हालांकि सही है कि आपने गैप अपना प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये किया है ट्राई, ये सही है, बट इतना ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए, राइट। ये बहुत ज़्यादा गैप है। तो सबसे पहले एक तो पहली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन स्टोरी, कल भी मैंने आपकी इसमें बताया था। चलिए एक करते हैं, एक और मिस्टर नीतीश की। तो ये देखिए, एक इंजीनियर यहाँ पर रासायनिक उद्योग में नौकरी कर रही होती हैं, किसी रोज़ उन्हें पता चलता है कि, देखिए प्रॉपर अगर किसी को आंसर राइटिंग करनी है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने पहले स्टोरी बता दी। हितधारक इंजीनियर, सलाहकार, ये देखिए सलाहकार मैं, ग्रामीण समाज सहकर्मी, तो नैतिक दुविधा भी आपने बता दी है। तो ये 3 चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ठीक है। दूसरा आपने अब ए पॉइंट लिखा, चुप रहना नैतिक रूप में सही नहीं है, उसके लिए स्थिति जानने के बावजूद कुछ ना करना अपराध में भागीदारी के समान है,
ठीक है, आप बता रहे हैं उसको, ठीक है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार साहस सबसे पहला मानवीय गुण है। ये बहुत अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है, तो आप डायरेक्टली आंसर में कुछ एलिमेंट ऐसे भी डालें जो सरप्राइजिंग लगे उस पर्टिकुलर जो चेक करने वाले को है। सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा आपके 1-2 मार्क्स हमेशा बढ़ाते हैं, राइट। तो यही चीज़ आप भी मेंशन करें, तो जैसा इन्होंने लिखा है वैसा आप लिख सकते हैं। यह समस्या वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगी, राइट। कार्रवाई अपनाने की सलाह में पहले आप वरिष्ठों को गंभीर स्थिति की जानकारी देना कि बहुत ज़्यादा ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, किसी पब्लिक पीएचसी से पानी के स्तर की जांच करना, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर, बहुत बढ़िया, ठीक है, कि कितना लेड की मात्रा है या नहीं ज़्यादा। ये एनजीटी के बारे में बताना, ईआईए नॉर्म्स के बारे में बताना। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर लिखा है, तो मैं इसको जो है शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसमें आंसर राइटिंग कर पाएँ, राइट। थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन बड़ा है, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा छोटा कीजिए, राइट। एक प्रतिनिधि रासायनिक उद्योग में अच्छे वेतन है, पसंदीदा काम है, साथ ही एक इंजीनियर में स्नातक की नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ महीने बाद उसे पता चलता है कि, ठीक है, ये आई थिंक उत्तर के साथ साथ ये और ज़्यादा छोटा करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन को और कम, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपने इंट्रोडक्शन में मत डालें। बस ये ग्रेजुएट हैं, काम कर रही हैं, उन्हें पता चलता है कि, ठीक है, मॉडल आंसर मैं इससे पहले दिखा चुका हूँ। हितधारक, ठीक है, नैतिक दुविधा, ठीक है, मेरे द्वारा दिए गए सलाह की चुप रहना नैतिक रूप से सही नहीं है। संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार जिसमें सम्मिलित जीवन का अधिकार पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया उल्लंघन हो रहा है, तो इसलिए वो सही नहीं है। बाकी उसके बाद अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए ग्रामीण लोगों के हित में काम करना, मेरे द्वारा दिया गया कार्यवाही, ठीक है। बाकी इससे पहले मैंने बताया है ईआईए, और थोड़ा सा अंडरलाइन भी करें, और इस पर आपको क्या करना है, जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं ईआईए एनजीटी, उसका भी जिक्र आपको अपनी आंसर राइटिंग में करना है, ठीक है। चलिए, आज की हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी जो दूसरे हमारे एस्पिरेंट हैं उनकी कॉपी हम कल चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमने पूरा आंसर राइटिंग आपको बता ही दिया है क्या करना है, कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है। आप विंस्टन चर्चिल का भी वो कोट मेंशन कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।